में विचरित सर्व आचार्य उपाधि साधु भगवंतों की जय हो। गोमट सर कर्मकांड छठा अधिकार, इसमें कर्मों के आश्रव के प्रत्यय कारण बताए हुए हैं। तो हमने 5 जो कारण देखे थे, मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। तो 4 मिथ्यात्व, वृत्ति, कषाय, योग, उनके उत्तर भेद 57 देखे थे। उसमें अलग अलग गुण स्थान पर कितने प्रत्यय होते हैं वो हमने देखे थे। फिर उनके भंग भी देखे थे, कितने कितने अलग प्रकार से अलग अलग जीव या एक ही जीव अलग अलग समय में आश्रय कर सकता है। हाँ, वो 41 लाख जो बताए थे पहले गुण स्थान में, इतने अलग अलग जीव के प्रत्यय वाले परिणाम हो सकते हैं जिससे कर्मों का आश्रय होता है। और अभी जो विषय शुरू हुआ है उसमें क्या बता रहे हैं कि ज्ञानामणि आदि 8 कर्म बनते हैं, तो उनके विशेष कारण क्या है। आश्रय तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग से हो रहा है, लेकिन मान लो ज्ञानावरणी का आश्रय होना हो तो विशेष परिणाम क्या है। दर्शनावणी आदि कर्मों में जो अनुभाग ज्यादा पड़े उसके कारण क्या होते हैं वो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो शुरू करें यहाँ से। तो साता वेदनीय कर्म, इनका आश्रय इन कारणों से होता है। ये कल हमने पढ़ लिया था, फिर भी एक बार और पढ़ लेते हैं। आप पढ़िए शिल्पा जी। सातवें शास्त्रों के कारण भूत अनुकंपा, समस्त संसारी प्राणियों पर दया का परिणाम होना, व्रत सहित हिंसादि का त्याग रूप व्रत धारण करना, योग सहित समाधि भद्र परिणाम होना, शांति क्रोधादि कषायों की निवृत्ति क्षमादि रूप परिणाम, दान 4 प्रकार का दान करना, करुणा दान करना, गुरु भक्ति पंचमर्मेष्टि में भक्ति होना। हम्म, भूत अनुकंपा है ना। तो अनुकंपा क्या कहलाती है, किसे कहते हैं अनुकंपा। दूसरे जीवों के दुख है ना, वो मुझे हो तो मुझे कैसा लगेगा, इस तरह के जो परिणाम है उसे अनुकंपा कहते हैं। वो 3 प्रकार की होती है। से देखो, आप ये पढ़िए, अनुकंपा किसे कहते हैं। अनुग्रह से दयाद्र चित्त वाले के दूसरे की पीड़ा को अपने ही मानने का जो भाव होता है उसे अनुकंपा कहते हैं। पैसे को या भूखे को या दुखित किसी भी प्राणी को देखकर जो स्पष्टतः दुखित मन होकर दया परिणाम के द्वारा स्वीकार उनकी सेवा आदि करता है, उन पुरुष के प्रत्यक्षीभूत शुभोपभोग रूप यह दया का अनुकंपा होती है। हाँ, ये दोनों ठीक है। तो इनका सार ये है कि दूसरे का दुख जो है वो हमें अपने लगे, कि मुझे भी ऐसा दुख हो तो मैं कितना दुखी हो जाऊंगा। मान लो हम चिट्टी पे पैर रख रहे हैं, तो चिट्टी को कितना दुख होगा, है ना। ऐसा हम सोचेंगे, हमारे ऊपर कोई हाथी पैर रख रख ले तो हमें कितना दुख होगा। इसलिए हमें चींटी आदि या कोई भी जीव को दुख नहीं देना है। समझ रहे हैं ना। हमें पता चला कि मेरी ऐसी हालत हो तो मुझे कितना दुख होगा, इसलिए मुझे किसी और जीव की ऐसी दशा नहीं करनी है, मेरे निमित्त से किसी को दुख नहीं हो। ये 3 प्रकार की अनुकंपा है। उसमें पढ़िए, धर्मानुकंपा किसे कहते हैं। जिन्होंने असंयम का त्याग किया है, मान अपमान सुख दुख लाभ अलाभ तृण स्वर्ण इत्यादि को में जिनकी बुद्धि राग द्वेष रहित हो गई है, इंद्रिय और मन जिन्होंने वश किए हैं, माता की भांति जिन्होंने मुक्ति का आश्रय लिया है, उग्र कषाय विषयों को जिन्होंने छोड़ दिया है, दिव्य भोगों को दोष युक्त देखकर जो वैराग्य युक्त हो गए हैं, संसार समुद्र की भांति से रात में भी अल्प निद्रा लेने वाले हैं, जिन्होंने संपूर्ण परिग्रह को छोड़कर निसंगता धारण की है, जो क्षमादि दशरूप स्वरूप बने हो,
ऐसे संयमी मुनियों के ऊपर दया करना उसको धर्मा अनुकंपा कहते हैं। हाँ, संयमी मुनि महाराज है ना, हम्म। उस पर दया अथवा हमारा जो प्रमोद भाव ज्यादा सूट होता है। आचार्य विद्यासागर जी ने सब बताया, दया नहीं होती मुनि महाराज पर, एक प्रमोद, एक महात्म भाव होता है, एक तरह का अहोभाव होता है कि उन्होंने ये सब छोड़ दिया है, विषय कषाय हिंसा, है ना, सब परिग्रह सब कुछ त्याग कर दिया है ना। ऐसा जीवन जीते हैं जो 28 मूल गुण वाला। तो उनके ऊपर हमारा अहोभाव हो, महात्मा भाव हो, वो धर्म अनुकंपा है। धर्मानु, जो जीव धर्म कर रहा है उस पर अहोभाव होना, उसकी वैयावृत्ति करना, वो धर्मानुकंपा है। ठीक है ना, ये सही हो गया, धर्मानुकंपा। हम्म। फिर मिश्रानुकंपा। महान पातकों के मूल कारण रूप हिंसादि से विरक्त होकर संतोष और वैराग्य में तत्पर रहकर जो दिग्विरति, देशविरति और अनर्थ दंड त्याग को धारण करते हैं, जिनके सेवन से महादोष उत्पन्न होते हैं, ऐसे भोगोपभोगों का त्याग कर बाकी भोगोपभोग की वस्तुओं का जिन्होंने परिमाण किया है, जिनका मन पाप से भय युक्त हुआ है, पाप से डरकर विशिष्ट देश और काल में जिन्होंने सर्व पापों का त्याग किया है, पर्वों के दिन में संपूर्ण आरंभ का त्याग कर जो उपवास करते हैं, ऐसे संयता संयत पर जो दया की जाती है उसको मिश्रानुकंपा कहते हैं। हम्म, जैसे हारिका माता जी है, ब्रह्मचारी भैया जी है ना, प्रतिमाधारी श्रावक है, उन पर दया वाला भाव अथवा तो एक महात्मा वाला बहुमान वाला भाव और उनकी वयावृत्ति करना, वो मिश्र अनुकंपा है। हम्म। वो संपूर्ण धर्म रूप होते हैं मुनि महाराज, इसलिए उनको धर्मानुकंपा कही। वो जो अभी प्रतिमाधारी आदि है, मिश्र है, हम्म। संयम है और असंयम भी है ना, संपूर्ण रूप से उन्होंने सब त्याग नहीं किया है, परिमाण किया हुआ, तो उनके लिए मिश्रानुकंपा बताई। फिर सर्वानुकंपा, ये लोग, ये हम लोगों को अमेरिका में भी कर सकते हैं, ये सर्वानुकंपा। हम्म। पढ़िए। सम्यक दृष्टि जन और मिथ्या दृष्टि ये दोनों स्वभावतः मार्दव से युक्त होकर संपूर्ण प्राणियों के ऊपर दया करते हैं। इस दया का नाम सर्वानुकंपा है। जिसके अवयव टूट गए, जिनको जख्म हुई है, जो बांधे गए हैं, जो स्पष्ट रूप से लुटे जा रहे हैं, ऐसे मनुष्यों को देखकर अपराधी अथवा निर अपराध मनुष्यों को देखकर मानो अपने को ही दुख हो रहा है, ऐसा मानकर उनके ऊपर दया करना सर्वानुकंपा है। हिरण, पक्षी, पेट में रेंगने वाले प्राणी, पशु, इनको मांसादिक के लिए लोग मारते हैं, ऐसा देखकर दया करनी चाहिए। असाध्य रोग रूपी सर्प से काटे जाने से जो दुखी हुए हैं, मर मैं मर रहा हूँ, मेरा नाश हुआ है, जन दौड़ो, ऐसा जो दुख से शब्द कर रहे हैं, रोगों को जो अनुभव करता है, उसके ऊपर दया करनी चाहिए। गुरु, पुत्र, कलत्र, पत्नी आदि से जिनका वियोग हुआ है, जो रोग पीड़ा से शोक कर रहे हैं, अपना मस्तक वगैरह जो वेदना से पीटते हैं, कमाया हुआ धन नष्ट होने से जिनको शोक हुआ है, जिनके बांधव छोड़कर गए हैं, चले गए हैं, धैर्य, शिल्प, विद्या, व्यवसाय इत्यादिकों से रहित है, उनको देखकर अपने को इनका दुख हो रहा है, ऐसा मानकर उन प्राणियों को स्वस्थ करना, उनकी पीड़ा का उपशम करना सर्वानुकंपा है। हाँ, हाँ, सब जीव जो जो दुखी है उनको सपोर्ट करना, उनके दुख कैसे दूर हो, इस तरह का व्यवहार करना, वो सर्वानुकंपा है। मुनि महाराज थे, फिर आरिका माता जी और ब्रह्मचारी जी, और यहाँ पर सर्व जीव है, हम्म। पक्षी पशु पक्षी भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। इनसे क्या होगा, ये तीनों प्रकार के अनुकंपा से क्या होगा सातवें दिन में का,
आश्रव और आश्रम। बंध होगा, है ना। हम्म। तो ये पहला वाला है ना, भूत अनुकंप। फिर हम्म। ऐसे ही आप पढ़ सकते हो, जो मैं अभी ग्रंथ खोला था वो तत्वार सूत्र की टीका है। अच्छा। हाँ, तत्वार्थ मंजूषा, उसमें ये विषय, ये बहुत बड़ी है, ये लाइक मोर देन 2000 पेजेस है। हम्म। वेरी elaborative, compiled from many many scriptures। तो हम कुछ टॉपिक्स उसमें से पढ़ेंगे, जो इससे क्लैरिटी नहीं हो पा रही हो ना, वो तरह के टॉपिक्स उसमें से पढ़ सकते क्या बोला आपने? तत्वार्थ सूत्र ना? हैं। यस, हम्म। सूत्र नंबर 14 है ये, तत्वार सूत्र, छठे अध्याय का। और हम अभी ये पढ़ रहे हो, गौमट सर्ग कर्मकांड का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये विषय हो गया, ये कल हमने पढ़ लिया था पूरा, असाता वेदनी के आश्रय का कारण। इसमें जो परिदेवन है ना, मैंने पहले भी पढ़ा था, इसमें हिस्सा लेना, वो दूसरे वाला अभी नहीं लेना। कोई दूसरा रूल आता हो ना, वो वाला नहीं लेना। इसमें विषय क्लियर किया है तत्वार्थ मंजूषा में। उसमें कैसा होता है, जो यहाँ पर लिखा है ना, संश्लेष रूप परिणामों के होने पर गुणों का स्मरण, उनका अर्थ कैसा लेना है कि मान लो कोई महिला है, दृष्टांत के लिए ना, पुरुष भी हो सकता है, महिला का लो, तो वो इस प्रकार से रुदन के साथ बोल रही है कि मैंने आपके लिए ये किया था, मैंने ये कार्य किया था, ऐसे ऐसे आपको सहायता की थी, अपने गुण बता रही हो। अम, प्रशंसा करते हुए अपने और दूसरे के उपकार जो किए थे ना, वो रोते रोते बोल रही है। और करुणाजनक रुदन हो रहा है, बहुत करुणा आ जाए ना किसी को, इतना ज्यादा रुदन भी कर रही है, तो वो परिदेवन कहलाता है। उससे फिर कौन सा कर्म बनता है? सब। असता वेदनी। असाता वेदी। हाँ, ऐसा है। दूसरा जो रुला रहा है ना, मान लो उसमें, इसमें मैंने अभी पढ़ा था, मैं अभी खोल नहीं रहा हूँ, आपको चाहिए तो मैं खोल सकता हूँ वो विषय। उसमें ऐसा है कि मान लो दूसरा आपको रुला रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, ऐसा लो, तो जो रुला रहा है ना जो व्यक्ति, उसके इंटेंशन अच्छे हो तो उसको कर्म नहीं बंधेगा। जैसे डॉक्टर है, वो आपकी सर्जरी कर रहा है, आपको काफी पेन दे रहा है, लेकिन उनके भाव कैसे होते हैं, इनको ठीक करना है। हम्म। तो ऐसे भाव के साथ मान लो किसी व्यक्ति को आप रुला रहे हो, समझ रहे हैं ना, वो कोई मर गया हो घर में और नहीं, ऐसे जो बात हो रही थी, दूसरे व्यक्ति आके रुलाते हैं, वो टाइप का, उसमें उनका इंटेंशन अच्छा हो तो उनका कर्म नहीं बंधेंगे। लेकिन जानबूझ के अगर रुला रहा हो ना, रुला हम्म। के खुश होना है उसको, तो उनके भी कर्म बंधेंगे। तो अभिप्राय क्या है रुलाने का, उस पर काफी डिपेंडेंट होता है। जैसे माता की भी है, बच्चे को रुलाएगी, समझ रहे हैं ना, उसको अच्छा करने के लिए रुलाएगी, तो माता को बुरे कर्म नहीं बंधेंगे। लेकिन हम्म। स्वयं ऐसा रुदन करेगा ना व्यक्ति, और ऐसे गुण या मतलब पुराने जो अपनी प्रशंसा करेगा पुरानी बातों से, और रो रहा है वास्तव में, तो उनका डेफिनेटली कर्म बंधेगा, और सातावेदनीय बंधेगा। तो दुखी नहीं होना, इनका एक टेक होम मैसेज है कि कभी भी दुखी नहीं होना। हम्म। दुखी होंगे तो सातावेदनीय कर्म बंधेगा। ये सब दुख के वर्जन्स है, ये लिखा है दुख शोक, शोक में भी वो दुख ही है एक प्रकार का, वियोग होने का कारण, जो अपने अपन को जिसके साथ आसक्ति हो, मोह हो, वो का वियोग हो, शोक करते, वो भी एक दुख का ही वर्जन को क्या कहेंगे हिंदी में, एक प्रकार फ्लैग। है। हाँ जी।
दूध का ही एक प्रकार है। एक प्रकार है, हाँ, उसकी एक फ्लेवर एक प्रकार है। ताप में भी ऐसा है, आक्रंदन में भी ऐसा, वध है ना, स्व और पर दोनों में लगेगा ये सब। तो यहां तक हो गया था साता और असाता वेदनीय। सबसे पहला 11वाणी हमने पढ़ लिया था, और अभी है 11वाणी, दर्शनावणी भी हो गया, वेदनी हो गया, अभी मोहनीय शुरू हो रहा है। मोहनी भी थोड़ा, नहीं अभी नहीं पढ़ा, यहाँ से पढ़ते हैं। अरहंत सिद्ध छेदिया तव शुद्ध गुरु धम्म संग पड़ीणी गो बंद दिदंसण मोहम अनंत संसारियो झेणा। जो जीव अरहंत सिद्ध प्रतिमा तपश्चरण निर्दोष शास्त्र निर्ग्रंथ गुरु वीतराग प्रणीत धर्म और मुनि आदि का समूह रूप संघ इनसे प्रतिकूल हो अर्थात इनके स्वरूप से विपरीतता का ग्रहण करे, वह दर्शन मोह को बांधता है, जिसके उदय से वह अनंत संसार में भटकता है। हाँ, जो सबसे महान व्यक्ति है, धर्म में सबसे आगे नेता है, उन पर, उनसे प्रतिकूल हो जाओ तो ये सबसे बुरा कर्म बनता है। कौन सा कर्म बंधेगा? मतलब अपोजिट ना, विपरीत। नहीं नहीं, कर्म का नाम क्या है? असाधा। नहीं, मोहनीय। नहीं नहीं सॉरी, क्या बोला अभी आपने? मोहनीय मोहनीय। कर्म। हम्म, मिथ्यात्व बंधेगा। दर्शन मोह। दर्शन मोह के तीन भेद है ना, उसमें से कौन सा बंधता? तो मिथ्यात्व। एक ही है, वो मिथ्यात्व बंधेगा। क्या करेंगे तो बंधेगा मिथ्यात्व? अरिहंत भगवान से आप प्रतिकूल कैसे होंगे? क्या अब करोगे तो उनसे ट्रस्ट प्रतिकूल? नहीं है उनके ऊपर, या ऐसे ना, हाँ, कि आपका ट्रस्ट नहीं है पूरा, तीन मतलब शास्त्र और ये सारी चीजों पे हमारा ट्रस्ट नहीं है। तीन चीजें आती है ना उसमें। हाँ, देवगुरु शास्त्र। हाँ, देवगुरु शास्त्र। श्रद्धा नहीं है आपके यहाँ, हाँ श्रद्धा। हाँ। यहाँ यूएस में तो काफी लोग बोलते हैं ना कि हाँ, आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम एथियस्ट। वो उसमें आएगा ना। यहाँ पर कैसा लेना है अरिहंत के प्रतिकूल होना? हम्म, यानी अरिहंत भगवान मान लो रागी द्वेष नहीं है, और आप उसको रागी द्वेषी बोलो, वो मतलब कवलाहार नहीं ले रहे हैं, और वो आप कैसे बोलो, वो तो कवलाहार है, वो शादीशुदा भी होते हैं, ऐसा समझ रहे ना? उनसे आप प्रतिकूल हो रहे हो, ऐसा उनका जो स्वरूप नहीं है उसको ऐसा बताते हो, वो विपरीतता वाला है। देखो इसमें अच्छे से बताया। बाय द वे, ये, हाँ, ये है ना, ये पढ़िए आप। और ये केवली वाला, हम्म। केवली का अवर्णवाद किस प्रकार होता है? केवलियों में पिंडाम्य व्यवहार जीवन आदि वचन केवली अवर्णवाद है। केवली भोजन करते हैं, केवली कंबल आदि 10 उपकरण रखते हैं, तुम्बी आदि परिग्रह परिग्रह रखते हैं तथा उनके ज्ञान और दर्शन की प्रवृत्ति क्रमशः होती है, इत्यादि कथन करना केवली का अवर्णवाद है। इतरागता व सर्वज्ञपना अरहंत में नहीं है, क्योंकि जगत में संपूर्ण प्राणी ही राग द्वेष और अज्ञान से घिरे हुए देखे जाते हैं। ऐसा कहना यह अरहंत का अवर्णवाद है। केवल ही हम्म। फलाहार से जीवित रहते हैं इत्यादि सद्भुत दोषों का निरूपण करना केवली का अवर्णवाद है। क्लिक हो रहा है ना, ये क्या कह रहे हैं? केवली भगवान वीतरागी है और आप उनको रागी बता रहे हो, हम्म, ये बहुत बड़ा दोष है। भगवान को ही आप गलत बता रहे हो, जैसे है नहीं ना ऐसा बता रहे हाँ, अपोजिट विपरीत बता रहे हैं। हो। हाँ, वो अवर्णवाद है।
उससे बहुत दोष लगता है। मतलब जो सबसे हाईएस्ट स्टेट पे होता है ना, जो पूरे संसार के लोगों को मोक्ष मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति है ना, इतने संसार रूपी सागर में से बाहर निकालने वाला जो व्यक्ति है, उनको ही आप दोषी ठहराओगे ना, मतलब कोई भी ठहराएगा तो वो बहुत ज्यादा बुरा वाला कर्म का आश्रय होता है। और मिथ्यात्व सबसे ज्यादा बुरा वाला कर्म है, उनका आश्रय होता है। तो ये केवली का बताया है, ऐसे श्रुत का भी बताया है। श्रुत का पढ़ो और क्लियर हो जाएगा। श्रुत का अवर्णवाद किस प्रकार होता है? मांस भक्षण आदि अनवद्य का कथन श्रुत का अवर्णवाद है। मांस, मत्स्य भक्षण करना, मधु और सुरापान करना, कामातुर को रतिदान देना और रात्रि में भोजन करना आदि शास्त्र में कथन है। अर्थात मांसादि के भक्षण भक्षण में कोई दोष नहीं है, ऐसा कहना शास्त्र का अवर्णवाद है। हाँ, यहाँ तक पढ़ो। देखो क्या कह रहे हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, ऐसा बोल देते हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है शास्त्र में कि आप मांस भक्षण करो, मधु या सुरापान करो, रात्रि में भोजन करो, लेकिन वो ऐसा ही बोल देता है। तो इससे मिथ्यात्व कर्म का आश्रय होता है। कहीं पे भी लिखा नहीं है, मतलब ये हम लोग हमारे जैनों के स्क्रिप्चर्स में बोल रहे हैं, रिलेटेड टू जैन स्क्रिप्चर्स। हाँ, उसमें ऐसा कहेंगे जो वीतराग ये भगवान या आगम जो है ना, उसमें जो लिखा हुआ है वितरागी भगवान की वाणी से आगम है, और आगम में जो लिखा है उससे विपरीत बोलना, हाँ। वो श्रुत का वर्णवाद। भगवान, हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये जैन के भगवान है, ये भगवान सब धर्म के हैं। पहले जैन जैसा कुछ था ही नहीं, समझ हम्म, रहे हैं ना। हम्म। जैन का अर्थ क्या होता है? जिनदेव की वाणी सुनना है ना, उसी के ऊपर फॉलो करना। जैन का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है जैन का? राग द्वेष रहित, जिन्होंने राग को जीता है। हाँ, नीच, जिन्होंने सब राग द्वेष इंद्रियों को जीता है, राग द्वेष और इंद्रियों पर विजय पाई है, जिन उनको जैन कहते हैं। तो जैन मतलब ये ये वणिक वगैरह वो जैन नहीं है, समझ रहे हैं ना। वो पहले भगवान थे ना, ऐसे सबके भगवान थे वो, ब्राह्मण क्षत्रिय हो या वैश्य क्षुद्र, कोई भी जाति कुल हो, उनके सेम भगवान थे। तो अपने सारे तीर्थंकर लगभग क्षत्रिय थे ना, हाँ, क्षत्रिय थे, लेकिन कुल ब्राह्मण, से। हाँ ब्राह्मण भी अरिहंत भगवान बन सकते हैं, हाँ, वो टाइम पे बनते थे। चारों जी जो इनको क्या कहते हैं, चारों प्रकार के जातियों। जाति कहेंगे या उन सब हाँ, में हाँ वर्ण कहेंगे या जाति, सब में मोक्ष प्राप्त हो सकता है ना, तब होता भी था। जैसे जैन मतलब अपन लोग जैन है और दूसरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी वितराग भगवान को फॉलो करता है ना, वो जैन है। तो यहाँ पर अवर्णवाद श्रुत का है ना, अब इतना ही पर्याप्त है। शास्त्र में जो नहीं लिखा ना वो बोल देते हैं उल्टा उससे, वो श्रुत का अवर्णवाद है। और फिर संघ का अवर्णवाद, ये भी पढ़ लीजिए। शूद्र है, अशुचि है आदि कहना संघ का अवर्णवाद है। ये श्रवण शूद्र है, स्नान आदि नहीं करने से मलिन शरीर वाले हैं, अशुचि है, दिगंबर है, निर्लज्ज है। इस लोक में ये दुख का अनुभव कर रहे हैं और परलोक भी इनका नष्ट हो गया है, अर्थात परलोक में भी ये दुखी होंगे इत्यादि वचन कहकर संघ का तिरस्कार करना संघ का अवर्णवाद है। हाँ, संघ का ही तिरस्कार, जैसे आचार्य विद्यासागर जी का संघ होता है ना,
उसमें ऐसा बोले ये श्रवण मतलब मुनि, ये मुनि शूद्र है, समझ रहे हैं ना? ऐसे निम्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग उनके पर किया। स्नान नहीं करते, मलिन शरीर वाले हैं, अशुचि है, ऐसे नग्न है, ऐसा बोलते हैं, निर्लज है, ऐसा बोलना ये हम्म। अवर्णवाद है। इससे भी मिथ्यात्व बंधेगा। फिर धर्म का अवर्णवाद, ये भी पढ़ लीजिए। निर्गुणत्वादि कहना धर्म का अवर्णवाद है। जिनेन्द्र द्वारा कथित धर्म निर्गुण है, इसके धारण करने वाले मरकर असुर होते हैं, इत्यादि कथन करना धर्म का अवर्णवाद है। हम्म जिनेन्द्र द्वारा कथित धर्म निर्गुण है, सब है ना? निर्गुण मतलब जिसमें गुण नहीं है। गुण नहीं है, हाँ। ये 10 प्रकार के धर्म ले लो या 4 प्रकार के, या है ना, वो सब निर्गुण है। क्षमा मार्दव आर्जव ले लो, वो सब निर्गुण है, ऐसा बोलते हैं। ब्रह्मचर्य आदि। फिर देवों का वर्णन, ये देव होते हैं स्वर्ग के, वो भी मांस भक्षण करते हैं, सुरापान करते हैं, वो देवों का वर्णन हाँ, है ना? इतना इसमें है विषय। तो ये स्वर्ग में भी लोग अ, मतलब मांस वगैरह कर नहीं खाते। नहीं नहीं, कोई देव मांस तो है ही नहीं। वो सुरापान भी नहीं करते, अपने कंठ में से उनको अमृत झरता है हजारों वर्ष के बाद। हाँ, हमने क्या पढ़ा अभी देवों का कुछ। देव का वर्णवाद पढ़ा नहीं है, ऐसे में बता रहा हाँ, नहीं नहीं, अभी हमने देवों का कुछ पढ़ा था जिसमें मांस भक्षण करते हैं, वैसे आप बोल रहे थे। था। हाँ, वो केवली भगवान का पढ़ा था। ये है ना, केवली भोजन करते हैं, नहीं केवली नहीं, में। नीचे नीचे जाएंगे हम। संघ 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 का भी हो गया था, इसमें भी नहीं है वो। देवों के वर्णवाद में है, ये लिखा है ना नीचे। हाँ, ये देवों का प्रमाण। वर्णवाद, हाँ। क्या अच्छा, प्रश्न? अच्छा, ये जो है देव जो है आप बोल रहे हैं ये स्वर्ग के देव है ना। यस। तो ये लोग नहीं करते ये सारी चीजें, यही हाँ, हम बोल रहे हैं। चारों निकाय के देव ले लो। हाँ, हाँ। तो ये नहीं करते हैं या करते हैं। नहीं, अवर्णवाद में ऐसा बोल रहे हैं कि ये कर रहे हैं, करते तो है नहीं, मैंने बताया ना अभी। अच्छा, करते नहीं है, ओके, और इसमें बताया हुआ है, ओके, हाँ, समझ में आया। वैक्रिक शरीर होता है ना उनका, तो हाँ वो। हाँ, उनको जरूरत ही नहीं है, सही बात है। हम्म हम्म। ठीक है ना, तो ये विषय हो गया। ये भी पढ़ लीजिए। केवली इंद्रिय और क्रम के व्यवधान से रहित ज्ञान वाले केवली कहलाते हैं। श्रुत केवली कथित और गंधर के द्वारा अवधारित श्रुत कहलाता है। संघ रत्नत्रय के रत्नत्रय से युक्त मुनियों का समूह धर्म अहिंसा आदि लक्षण वाला धर्म कहा जाता है। तप कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है वह तप है। चैत्य जिनेन्द्र भगवान का बिंब चैत्य कहलाता है। गुरु आचार्य उपाध्याय साधु गुरु है। हाँ, और इन सब का अवर्णवाद करना। अवर्णवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? विपरीत मानना। हम्म ओपोज करना, राइट? प्रोटेस्ट करना। नहीं, ओपोज नहीं आएगा। जिनका जैसा स्वरूप है, उस उससे विपरीत उसका स्वरूप बताना। हम्म, केवली का मतलब वीतरागी स्वरूप है, तो उसको रागी बोलना। हम्म, जैसे धर्म का स्वरूप है अहिंसा, तो वो बोलेगा नहीं, धर्म मतलब हिंसा करना। हम्म, अलग अलग प्रकार से वो हिंसा बताएगा, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, जिसमें हिंसा हो रही है। जैसे स्वरूप है ना, ऐसे जैसे शास्त्र में कभी लिखा ही नहीं है कि रात्रि भोजन करना चाहिए, और ये ऐसा बताएगा शास्त्र से ऑपोजिट, कि नहीं नहीं लिखा है,
हम्म, जैसा स्वरूप नहीं है ऐसा बताना वो हम्म, अवर्णवाद है। हम्म, विपरीत मिथ्यात्व गिना गया ना। हाँ, पांचों प्रकार के मिथ्या तो बन देंगे। हम्म। फिर दर्शन मोह के बाद चारित्र मोह, ये स्पष्ट हो गया ना मिथ्या तो कैसे बनता है। हाँ, फिर हम्म, चारित्र मोह लेंगे। पढ़िए हम्म, कृष्णा बहन अगर आप अवेलेबल हो तो। हाँ हाँ। ओम तिब्बकसाओ बहुमोहो परिणदो राग दोष संतप्तो बंददि चरित मोहम दुविहंपि चरित गुणधादी। ओम। जो जीव तीव्र कषाय और हास्यादि नौ कषाय सहित हो, बहुत मोहरूप परिणमता हो, राग और द्वेष में अत्यंत लीन हो, तथा चारित्र गुण के नाश करने का जिसका स्वभाव हो, ऐसा जीव कषाय और नो कषाय रूप दो प्रकार के चारित्र मोहनीय कर्म को बांधता है। हम्म, ये सबसे डेंजरस, मतलब ये भी डेंजरस है ना। जो क्रोधमान माया लोभ को हम बांधते हैं ना, वो क्यों बनता है। तो वो कह रहे हैं तीव्र कषाय। कोई जो बहुत तीव्र कषाय कर रहा है, आदि नौ कषाय भी कर रहा है, बहुत मोह रूप परिणाम बन रहा है, राग द्वेष में अत्यंत लीन है, और चारित्र गुण को नाश करने का जिसका स्वभाव है, ये सब चारित्र मोहनीय कर्म को बांध देगा। पढ़िए। चार चारित्र मोहनी के आश्रव के हेतु तीव्र कषाय नो कषाय से संयुक्त होना, अत्यधिक मोहरूप परिणमना, राग द्वेष में अत्यंत लीनता, चारित्र गुण का घात करने वाला। हम्म, बाहर क्रोध शांति, भीतर क्रोध शांति शांति। पर्सनालिटी जनरल, ज्ञानी अज्ञानी, जनरल व्यवहार, और इसमें प्लस प्लस। ये ऐसे पढ़ना है क्या, बाहर वाला जो है वो क्रोध, फिर अंदर भी क्रोध, कैसे किया इन्होंने। इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा हो ना, अंदर भी क्रोध चल रहा हो और बाहर भी चल रहा हो, हम्म तो वो सबसे ज्यादा कर्म बांधेगा। एक सेकंड ना, मैं म्यूट करता हूँ। हम्म ऐसा जी वो सबसे बुरे कर्म बांधेगा। हम्म चारित्र मोह अंदर से शांत है, और सॉरी बाहर से शांत है लेकिन अंदर क्रोध कर रहा है ना, वो भी कर्म बांधेगा। बाहर में क्रोध कर रहा है, अंदर में शांति है, तो प्लस है। हम्म और अंदर भी शांति बाहर भी शांति, तो तीनों प्लस है। हाँ। वही चीज यहाँ पे और बताइए, ये पढ़िए। चारित्र मोहनी के आश्रव के कारण स्वयं कषाय करना, दूसरों में कषाय उत्पन्न कराना, चारित्रवंतों के चारित्र में दूषण लगाना, निंदा करना, संक्लेश पैदा करने वाले वेश और व्रत धारण करना, शीलवंतों को शील पालन करने से चलायमान करना, शील व्रतों की निंदा करना। हम्म चारित्रवंतों के चारित्र में दूषण लगाना, ये ये चीज से हम सबको सतर्क रहना चाहिए। वर्तमान में काफी है ना, अलग अलग संघों पर लोग दूषण लगाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ कमियां सब में होती है, हम लोग को दूषण नहीं लगाना चाहिए। हम्म फिर और भी। हास्य कर्म के आश्रव के कारण सत्य धर्म का उपहास करना, दीन मनुष्य की दिल लगी उड़ाना, कुत्सित राग को बढ़ाने वाला हंसी मजाक करना, बहुत बकने और हंसने की आदत रखना। इससे कौन सा कर्म बंध रहा है।
हास्य कर्म। नो कषाय है ना, पहला वाला वो बंदेगा। देखो वो 9-10 ऑलमोस्ट हो गई है। चलो थोड़ा सा पढ़ पाएंगे इसमें। ये पढ़ सकते हैं, इसमें से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ये पढ़िए, हाईलाइट क्या है वो। हाँ, चारित्र्य मोहनीय कर्म का आश्रय किन किन कारणों से होता है? तीव्र कषाय वाला, अत्यधिक मोहयुक्त परिणाम वाला और राग द्वेष से संतप्त जीव कषाय और नो कषाय रूप दोनों प्रकार की चारित्र्य मोह कर्म को प्रचुरता से बांधता है, जो कि चारित्र्य गुण का घातक है। कषाय के उदय से होने वाले तीव्र परिणामों से चारित्र्य मोहनीय कर्म का आश्रय होता है। तीव्र कषाय वाला। अब कोई ऐसे, भी मतलब उसमें ना, मतलब जो भी कषाय जो भी चारों है उसमें कोई भी तीव्र कषाय जो भी होगी। हाँ, हम्म, चारों में से जैसे हम वर्तमान में देख रहे हैं ना, जैसे ये पॉलिटिशियंस लोग हैं, हम्म, वो कितनी कषाय करते दिखती है ना, कितनी लड़ाई करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये सब तीव्र कषाय कहलाती है। सिर्फ समझने के लिए हम्म, बाहर के दृष्टांतों से तुरंत पकड़ में आ जाता है। ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत ही कषाय वाले होते हैं, उसे नए कषाय को बांधते हैं। ये भी पढ़ लीजिए, जिन्हें जिन्हें तीव्रतम क्रोध रूपी कृष्ण सर्प ने डस लिया है, जिनके मन को मान की बाढ़ ये हेय उपादेय के विवेक से वंचित करके निश्चेतन कर दिया है, जिनका अंतकरण माया रूपी मैल से सर्वथा मलिन हो गया है और लोभ रूपी काली माँ ने जिनकी आंखों को अंधा कर दिया है। इस प्रकार से सदा ही पाप चिंता में मग्न रहने वाले लोग ही चारित्र्य मोहनीय कर्म का दृढ़ बंध करते हैं। हम्म, वही बात यहाँ जो पहले हमने पढ़ी ना, वही यहाँ पर है। जैसे दृष्टांत के लिए शील वृत्ति तपस्या की निंदा करना, धर्म का ध्वंस करना, धर्म को वो करना, खंडित करना, धार्मिक कार्यों में विघ्न करना, संयम से ये इनको च्युत करना। जो संयमी जीव है ना, उसको ऐसा बोला, ऐसा कुछ करने की बहुत जरूरत नहीं है, इस काल में कोई नहीं करता, आप भी थोड़ा है ना छूट ले लो, ये सब भी ये कर्म बांधेगा। जो मांस नहीं खाता है उसको, उस पर दूषण लगाना, जैसे विषुववृत्तों को धारण करना, स्व पर में कषाय करने वाली क्रिया एवं भावों को करना, ये सब चारित्र मोहनीय कर्म बांधेगा। करना क्या है? शांत रहो, समता भाव, आनंद में रहो, संतोष भाव में रहो, है ना, सद समाधि भाव में रहो, ये सब राग द्वेष से दूर रहो। यहाँ क्या लिखा है? वही लिखा है जो हाशिए में हमने पढ़ा ना, वही बात यहाँ लिखी, इसको भी नहीं पढ़ते। फिर रति आएगा, है ना। पढ़िए। रति कर्म के आश्रय का कारण। नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में लगे रहना, शील और व्रत और शील के पालन में अरुचि रखना, अन्य का कष्ट दूर करना। हाँ, नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में लगे रहना। जैसे दृष्टांत के लिए आप बताओ क्या दृष्टांत होगा रति कर्म आश्रय का? टीवी देखते हैं ना,
हाँ मतलब या आनंद, आनंद आना नहीं, हैप्पी। हाँ, उसमें आनंद आ रहा है ना, वो क्रियाओं में। जैसे स्विंग कर पुल में जाते लोग, हम्म। शॉपिंग जाते, पार्क में से है ना, टहलने जाते, ऐसी क्रीड़ाओं करना सब अच्छी अच्छी लगे। हाँ, घूमने जाना जो भी है। रेस्टोरेंट में जाना, तो वो जिसमें इंसानी दोष भी लगते हो, ऐसी क्रिया करना, या इंद्रिय विषय भोग आदि, उस सब से रति कर्म बनता है। फिर अरति। अरति कर्म के आश्रव के कारण दूसरों में अरति उत्पन्न हो और रति का विनाश हो ऐसी प्रवृत्ति करना, दूसरों की कीर्ति नष्ट करना, पापी जीवों की संगति करना, खोटी क्रियाओं में उत्साह करना। हाँ तो पहले ये बोला गया कि रति कर्म के आश्रव के कारण है, तो अभी उसी में उन्होंने दिया कि दूसरों में अरति उत्पन्न हो ऐस और रति का विनाश हो ऐसे प्रवृत्ति करना। कोई खुश है तो उसमें अरति उत्पन्न करना, यही हो गया ना। हाँ तो रति कर्म अच्छा है या नहीं है? तो वो भी अच्छा नहीं है, और अरति भी नहीं है। हाँ, दोनों अच्छे नहीं है। आत्म स्वभाव में रहो, वो बेस्ट है। राग द्वेष है, ये सब वृत्ति अरति कर्मों के हाँ। आश्रय होते हैं। समता भाव बेस्ट है। शांत भाव कहो, मोह और क्षोभ बिना वाला भाव, संयम वाला भाव, धर्म वाला भाव, उससे ये रति अरति नहीं बंधेगी। तो ये भी अच्छा लगा। पापी जीवों की संगति करना, इससे भी अरति बनती है। दूसरों की कीर्ति नष्ट करना, खोटी क्रियाओं में उत्साह रखना, ये सब चारित्र्य मोह कर्म बांधेगा। फिर शोक वाला। शोक कर्म के आश्रव के कारण स्वयं को शोक होने पर दुखी होकर चिंता करना, दूसरों को दुख उत्पन्न करना, दूसरों को शोक में देखकर आनंद मनाना। स्वयं को भी शोक नहीं करना है, दूसरों को भी नहीं कराना, और उसमें आनंद भी नहीं मानना। अलबत्त ऐसा करना है कि दूसरे शोक में हो तो उसको शोक में से बाहर निकाले, स्वयं शोक में हो तो भी संबोधन करके उसमें से बाहर आ जाए और निज स्वभाव का आनंद ले। फिर भय कर्म। भय कर्म के आश्रव के कारण स्वयं भय रूप परिणाम कर रखना, दूसरों को भय उत्पन्न कराना, निर्दयता के परिणाम करके दूसरों को दुख देना। हम्म स्वयं भयभीत होना, दूसरों को भय उत्पन्न कराना, और निर्दयता के परिणाम करके दूसरों को दुख देना। कितने ऐसे भी लोग होते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा अच्छे जीव है वो लोग, जहाँ अभी आए हुए, जो किसी को दर्द भी नहीं देते, पर उनकी लाइफ में बहुत दुख है। तो हम्म ये पहले कभी ना कभी करा होगा, ऐसे हो गया ना इसका मतलब। हाँ, बांधा होगा पूर्व भाव में। हम्म। और फिर लगता है ना कि ऐसे क्यों इनकी लाइफ में हो रहा है, नहीं होना चाहिए था जैसे भी। और बहुत पता नहीं कर्म चल। तो फल देते ही है ना, वो चुकते नहीं है। ये जो पूरी सिस्टम है ना, प्रकृति कहो कर्म कहो, वो अच्छे कर्म करके भी आए होंगे ना, कि इतने अच्छे गुण भी होते हैं ना उन लोगों में, कि लगता है कि ऐसे लोगों को ऐसे दुख कैसे आ गए। बट वही चीज है। कुछ ना कुछ कर्म गलत वाला हो, कुछ अच्छा वाला हो। यहाँ पर वही बात यहाँ थोड़ी विस्तार से बताई है। चुप समझ।
यही बात है, वैसे सेम है। अच्छा, यहाँ से आप पढ़िए, क्या नाम है, दर्शना बहन आप पढ़िए। कृष्णा बहन नहीं तो आप, अच्छा दर्शना बहन नहीं पढ़ पाएंगे। ओ जुगुप्सा कर्म के आश्रव के कारण। भैया यदि किसी के कारण अपन को भय लगे तो अपन को आश्रय होएगा क्या भय का? हाँ, भय लगे ना तो कोई ऐसा तो नहीं कर देगा, कोई वैसा तो नहीं कर देगा, तो फिर वो अपन को आश्रय होएगा कि जो जिसके कारण भय लग रहा है उसको उसको भी आश्रय होएगा? नहीं, आपको होगा। अच्छा उनका तो वो जाने। जी। अपन यदि डर रहे हैं तो अपन को आश्रय हो रहा है। हाँ, आपको क्या करना है, डरना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शिक्षा नाम है ना आपका, जी जी शिक्षा बहन को कुछ होगा। जी। उसको नहीं अपन ने ऐसा काम नहीं किया तो फलाना अपन को कुछ कर देगा, या मतलब ऐसा अपन सोचते हैं जैसे कोई ने किसी का काम पूरा नहीं किया तो फिर ऐसे तो अपन भय खा रहे हैं मतलब। हाँ हाँ, वही खा, ऐसा नहीं, उनको ऐसा अपने आप को संभालना कि अच्छा जैसा हुई बुरा होएगा तो बोला, वही हाँ कुछ बुरा डर बोला, और हाँ मैं पूरा कर देता हूँ, और आपको कुछ लगे ना तो ये शरीर को बोला है, मुझे क्या फर्क पड़ता। आपको किसी ने मारा तो शरीर को मारा है, मुझे क्या है, मैं तो जी आत्मा हूँ। जी जी। पूरा मतलब अपन को मारने वाला, डरना नहीं है, मन में बार बार कोई डरना नहीं। भाव नहीं लाना है डर के अपन को। हाँ हाँ, अच्छा क्या हो जाएगा, कुछ होगा तो शरीर को होगा, अपन को जी कुछ नहीं ठीक। होगा। आत्मा को कोई मार सकता है क्या? आत्मा को कोई नहीं मार सकता। आत्मा बन के रहो तो भय नहीं लगेगा। पढ़िए। जुगुप्सा जुगुप्सा। कर्म के आश्रम के कारण उत्तम आचरण करने वाले मनुष्यों के आचार में ग्लानि रखना, दूसरों का अपवाद निंदा करने का स्वभाव होना। हाँ, ये उत्तम आचरण जो मुनि महाराज करते हैं उसमें ग्लानि भाव रखना कि कितने मल वाले हैं, मलिन है ना, वो टाइप का। उससे जुगुप्सा कर्म बनते हैं। दूसरों का अपवाद करना, निंदा का स्वभाव होना, वो भी जुगुप्सा कर्म बनता है। कभी भारत में ज्यादा ये होती है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, गिरो नहीं, ये इसको, वो लिजर्ड्स होती है ना, गरोड़ी, गुजराती में गरोड़ी। हाँ, छिपकली। उससे, हाँ छिपकली, हाँ छिपकली। तो उससे जुगुप्सा होती है ना कुछ लोगों को। हम्म ये जुगुप्सा माने घृणा होती क्या? हाँ, एक तरह से जुगुप्सा यानी ग्लानि होती, अच्छा अच्छा नहीं लगता। जैसे वॉमिट की हो किसी ने तो अपन को ग्लानि होती है ना, वही ये जुगुप्सा है। ये वॉमिट बताइए देखो, तो वो छिपकली को देख के ग्लानि होती है ना कुछ जीवों को, हम्म। तो वो ग्लानि नहीं करनी चाहिए। कैसे? वो भी हम, एक जीव है। वो भी एक पंचेंद्रिय संगी जीव है वैसे, समूर्छन है वैसे। तो वो उसमें भी आत्मा देखना चाहिए ना। आत्मा देखो, और ऐसा बोला है ना कि हम अनंत बार मुनि बन गए हैं हम्म और नवग्रह तक भी गए हैं, फिर भी मोक्ष प्राप्त। तो हम्म। अपन कितनी बार छिपकली भी बने होंगे या नहीं बने होंगे? बने हैं पक्का बने। हम भी बन चुके हो, उस पर ग्लानि नहीं करना है। अलग अलग शरीर, अलग अलग कर्मों पाप से अलग अलग प्रकार के शरीर ऐसे मिलते हैं, उसमें ग्लानि नहीं करना है। शरीर है एक प्रकार का। फिर स्त्री, अभी समय हो गया एक्चुअली, कल ले पाएंगे स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, ये अच्छा है, ये कर लेंगे। ध्यान करना है आज। हाँ करते हैं। हम्म, कल रखेंगे ना क्लास? कल फ्राइडे रखनी है।
हाँ हाँ करते हैं ना। ओम प्रणाम। राम कृष्ण। जय सब प्रभु।